Hello everyone, welcome to the class Kasala Khan with Psychology exam. I am going to discuss about MCQ questions, then PYQ, right? PYQ भी है आगे, कुछ MCQ हैं, कुछ PYQ हैं. So आपको attention वाले टॉपिक से लगाना है ये. So first question से आपका the filter and bottleneck, right? Filter यहाँ पे गैप है and bottleneck यहाँ पे गैप है information. Slow down, ब्लॉक, बी है ब्लॉक या स्लो डाउन, सी है ब्लॉक या स्पीड अप, डी है नन ऑफ द अबव. सो आंसर बताइएगा. मैम ऑप्शन बी. ऑप्शंस भी ओके. बाकी लोग क्या होगा? मैम जी ऑफ सी. ओके. अर्चना का अर्चना आपका क्या है आंसर? आई एम ऑडिबल? मैम वो तो है नहीं यहाँ पे, शायद है नहीं. अच्छा अच्छा, बैक हो गई वो. चलिए कोई बात नहीं. सो देखते हैं आंसर क्या होता है. बी, राइट. सो आंसर है आपका बी. जो फिल्टर है वो क्या करता है? फिल्टर ब्लॉक करते हैं इंफॉर्मेशन को, यही हमने देखा हुआ था, राइट. और बॉटल नेक क्या करते हैं? बॉटल नेक क्या करते हैं? ये स्लो डाउन कर देते हैं, राइट. अब जैसे बॉटल है, बॉटल के उससे ही देखिएगा, यहाँ ये जो छोटा सा एरिया होता है, यहाँ से स्लो डाउन होती है इंफॉर्मेशन, राइट. और फिल्टर जैसे कि चाय की छन्नी होती है ना, तो लिक्विड लिक्विड चला जाता है, देन जो पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है, तो वो टोटली ब्लॉक हो जाती है. सो इस एग्जांपल से याद रखिएगा, ओके. और ये दोनों सिलेक्टिव अटेंशन की ही मॉडल है, ओके. देन आपका सेकंड क्वेश्चन है द ब्रॉडबैंड मॉडल ऑफ अटेंशन इंफॉर्मेशन, स्लो डाउन, ब्लॉक, स्पीड अप या नन ऑफ द अबव. ब्रॉडबैंड का मॉडल क्या करता है? इंफॉर्मेशन को स्लो डाउन करता है, ब्लॉक करता है, स्पीड अप करता है, इनमें से कुछ भी नहीं करता. मैम स्लो डाउन. ओके मैम ऑप्शन ए स्लो डाउन. ओके. सो देख लेते हैं आंसर. स्लो डाउन नहीं करता, ये ब्लॉक करते हैं, राइट. जो हम लोगों ने चार कैटेगरी में देखा हुआ था ना, कि दो जो थे वो बॉटल नेक थे और दो जो थे वो क्या थे? ब्लॉक, जिसका इंफॉर्मेशन ब्लॉक होता है, राइट. कौन कौन से थे वो याद है? ब्रॉडबैंड का मॉडल फर्स्ट तो यही था, राइट. ब्रॉडबैंड मॉडल और मोरे, यही था. मोरे का सिलेक्टिव अटेंशन पूरा नहीं लिख रहे हैं, ये दोनों क्या थे? फिल्टर मॉडल, राइट. याद आया? फिल्टर मॉडल थे. और फिल्टर मॉडल क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं इंफॉर्मेशन को टोटली, राइट. और ट्रिसमैन, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. ट्रिसमैन का एटीन्यूएशन मॉडल और लेट फिल्टर मॉडल, डेटिच एंड नॉर्मैन, ये दोनों जो थे वो क्या करते हैं? स्लो डाउन करते हैं इंफॉर्मेशन को. मतलब ये बॉटल नेक मॉडल है, बॉटल नेक मॉडल है. और ये क्या करेंगे? स्लो डाउन करेंगे इंफॉर्मेशन, राइट. ये छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा.
Yes, ma'am. जी। देन है आपका थर्ड क्वेश्चन है द ब्रॉडबैंड मॉडल ऑफ अटेंशन फिल्टर द इंफॉर्मेशन क्रॉसिंग द सेंसरी लेवल बिफोर। अब ब्रॉडबैंड का जो मॉडल है अटेंशन का, उसका जो फिल्टर है वो सेंसरी लेवल से कब क्रॉस होता है? बिफोर, एट द, आफ्टर, नन ऑफ द अबव। Ma'am, after. ओके, बाकी Ma'am, after. आफ्टर। ओके, सो आफ्टर आपका सही है, राइट। अब जो ब्रॉडबैंड का मॉडल है वो फिल्टर कहाँ पे? सेंसरी इनपुट आते हैं, देन फिल्टर यहीं लग जाता है, राइट। फिर जाके आगे की चीजें होती हैं। ओके, हायर ऑर्डर देन क्या होता है आपका? वर्किंग मेमोरी, राइट। सो क्या क्या आता है यहाँ पे? सेंसरी स्टोर, सेंसरी स्टोर आया, देन सिलेक्टिव फिल्टर मॉडल, राइट। तो यहाँ पे आ जाता है आपका फिल्टर, देन हायर लेवल प्रोसेसिंग होती है, राइट। देन आता है आपका वर्किंग मेमोरी। ओके, तो ये आपका आंसर है कि सेंसरी के बाद में आता है फिल्टर। ओके, देन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मैसेज पास थ्रू द सिलेक्टिव फिल्टरिंग मैकेनिज्म इन मोरिस सिलेक्टिव फिल्टर मॉडल, राइट। सो ए है आपका मैसेज फ्रॉम अनअटेंडेड ईयर, बी है मैसेज फ्रॉम अनशैडोइंग ईयर, सी है हाई लेवल मैसेज, देन डी है मैसेज फॉर पर्सनल इंपोर्टेंस। Ma'am, high level messages. ओके, Ma'am, option A. ओके, सो देखते हैं इसका सही आंसर। सो सही आंसर है आपका मैसेज ऑफ पर्सनल इंपोर्टेंस। यहाँ बात क्या हो रही है कि कौन सा मैसेज है जो पास होता है सिलेक्टिव फिल्टर मैकेनिज्म, राइट। फिल्टर को तोड़ के भी वो पास हो जाता है मोरे के अकॉर्डिंग, सिलेक्टिव फिल्टर मॉडल, राइट। तो ये क्या करते हैं, वही जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि अनअटेंडेड ईयर, राइट। अनअटेंडेड ईयर से भी इंफॉर्मेशन हमारी पास ऑन हो जाती है। कॉकटेल पार्टी इफेक्ट का जो रीजन था ना, पहले कॉकटेल पार्टी इफेक्ट आया था, फिर कि हमारा जो नेम कहीं पे इतनी सारी क्राउडेड एरिया में या किसी पार्टी में बार बार बोला जाता है, तो कैसे अनअटेंडेड ईयर भी पास ऑन हो जाता है? तो क्यों होता है, राइट। तो रीजन मोरे ने दिया था कि वो फिल्टर को तोड़ के भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे मैसेज इतना ज्यादा हमारे लिए इंपोर्टेंस होता है इस वजह से, राइट। तो मैसेज ऑफ पर्सनल इंपोर्टेंस, हाई लेवल मैसेज नहीं। अब हाई लेवल मैसेज तो काफी सारे आ रहे होंगे, ये नहीं, आपके लिए वो इंपोर्टेंस है, इस वजह से वो आपके फिल्टर को पास ऑन करके भी चला जाता है, वो भी अनअटेंडेड ईयर से, राइट। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. जी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रिसमैन मॉडल ऑफ अटेंशन कम अंडर द। ट्रिसमैन का मॉडल किसमें आता है? फिल्टर मॉडल, बॉटलनेक, बोथ ए एंड बी, देन नन ऑफ द अबव। Ma'am, bottleneck models. ओके, बाकी फिल्टर मॉडल्स और बॉटलनेक दोनों में आते हैं। ओके, सो देखते हैं। आपका है बॉटल नेक मॉडल, राइट। ट्रिसमैन मॉडल किसमें आता है? बॉटल
ना कि फिल्टर, राइट। देखिए यहाँ पे अभी देखा था, ओके, ये था ना प्रिसमैन का और लेट डेटेच एंड नॉर्मैन का आता है, ये दोनों बॉटलनेक में जो कि स्लो डाउन करते हैं इंफॉर्मेशन, और ब्रॉडबैंड और मोरे का आता है किसमें, फिल्टर, जो कि ब्लॉक कर देते हैं, राइट। सो दोनों में नहीं आता है, बॉटलनेक में आता है, राइट, क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ट्रिसमैन मॉडल ऑफ अटेंशन, द फिल्टर द इंफॉर्मेशन weak weakens attenuates both A and B, then none of the above. Ma'am, option A, weekends. Okay. Ma'am, option B. Options B. Okay. देखते हैं इसका आंसर। So both A and B, right? अब जो ट्रिसमैन का मॉडल है, राइट, अकॉर्डिंग टू ट्रिसमैन मॉडल ऑफ अटेंशन, द फिल्टर क्या करता है, वीक एंड एटीन्यूएट्स, राइट। वीक तो करता है, लेकिन ये क्या है, फिल्टर एटीन्यूएट्स। यहाँ आते हैं, देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये सारे इसी मॉडल से ही क्वेश्चंस बनाए ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो, राइट, कि कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये पढ़ने में सिंपल लगता है, लेकिन क्वेश्चंस जब आते हैं तब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता ही है, राइट। एटीन्यूएशन मॉडल का नाम ही है ट्रिसमैन एटीन्यूएशन मॉडल, राइट। एटीन्यूएशन मॉडल ऑफ इंटरमीडिएट या सिलेक्टिव मॉडल या क्या है, लीकी फिल्टर मॉडल, यही था। इन्होंने ब्रॉडबैंड के फिल्टर मैकेनिज्म को और भी ज्यादा मॉडिफाइड किया था, राइट। सो ये देखिएगा, ट्रिसमैन फिल्टर एटीन्यूएट्स, ट्रिसमैन का जो फिल्टर एटीन्यूएट्स है वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस को एलिमिनेट नहीं करते, राइट, टोटली फॉर्म में। आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ अनअटेंडेड मैसेज को भी वो आइडेंटिफाइड करते हैं, कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, एक तो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज के बेसिस पे, राइट, ये यहाँ पे है आपका आंसर। ट्रिसमैन मॉडल और अदर हैंड प्रपोज मोर फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म है इनका। ट्रिसमैन का जो फिल्टर एटीन्यूएट्स है वो बी करता है इंफॉर्मेशंस को, रादर देन कि वो टोटली फॉर्म में रिमूव कर दे अनअटेंडेड मटेरियल को। जो हमारे अनअटेंडेड ईयर से, मान लीजिए यहाँ ये लेफ्ट वाला है, ये अनअटेंडेड है, ये राइट वाला है, ये अटेंडेड है, इससे हमें इंफॉर्मेशंस पे फोकस करना है, इस पे नहीं करना है। लेकिन इसकी इंफॉर्मेशंस भी पास ऑन होती है, क्यों, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वीक होती है, ना कि टोटली रिमूव, ट्रिसमैन के अकॉर्डिंग, ओके। जैसे यहाँ पे है, इनपुट आया सेंसरी स्टोर में, राइट, देन एटीन्यूएट फिल्टर्स, देखिए एटीन्यूएट्स फिल्टर दोनों आते हैं, और ये फिल्टर क्या करते हैं, वीक करते हैं, ये वीक फॉर्म में जा रहे हैं इंफॉर्मेशन, और ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म में जा रहे हैं, राइट। तो ये वीक कर देते हैं एटीन्यूएट्स फिल्टर, ना कि टोटल फॉर्म में रिमूव करते हैं। तो ये दोनों हैं आंसर सही, ओके, क्लियर। देखिए ये इंसिस्ट ऑफ ब्लॉकिंग स्टूमली आउट, फिल्टर merely weak and attenuates the strength of the other target stimuli, वीक करते हैं ना कि टोटली ब्लॉक करते हैं, क्लियर हुआ। Yes, ma'am. जी। सो यहाँ पे वीक और एटीन्यूएट्स दोनों हैं। देन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिवाइड द टास्क ऑफ शैडोइंग टू स्टडी सिलेक्टिव अटेंशन, मोरे, ब्रॉडमैन, एने ट्रेसमैन, कॉलिन चेरी। Ma'am, Colin Cherry. ओके, बाकी
बाकी भी बताइए क्या होगा। मैम ब्रॉडबैंड बी। ओके, तो देख लेते हैं। आपका आंसर है कॉलिन चेरी, राइट। सो हु डिवाइड द टास्क ऑफ शैडोइंग? जो शैडोइंग का कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था? कॉलिन चेरी ने तो दिया था ना। और कॉकटेल पार्टी इफेक्ट भी कॉलिन चेरी का दिया हुआ है, राइट। दोनों याद रखिएगा, बहुत माइनर से ये क्वेश्चन है। रिवीजन नहीं किया? रिवीजन करना, ठीक है अब इसका। देन यहाँ पे है मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम क्या बोलता है आपका कि जो फिल्टर मॉडल इस तरफ है, क्या फिल्टर मॉडल, सिग्नल एट्यूनेशन मॉडल, सिलेक्टिव फिल्टर मॉडल, देन लेट फिल्टर मॉडल, राइट। यहाँ है आपका ब्रॉडबैंड, मोरे, डेटिज एंड नॉर्मैन। ये नॉर्मैन यहाँ आना है, राइट। नॉर्मैन और लेट फिल्टर मॉडल ट्रिस्मैन। सो ये आपके ऑप्शन से लगाइएगा। आराम से बनाइएगा। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शंस बी, ओके। मैम ऑप्शन डी। अच्छा, ऑप्शंस डी, ओके। बाकी एक का नहीं आया अभी आंसर। ऑप्शन डी मैम। ओके, सो ऑप्शंस डी आपका करेक्ट आंसर, राइट। सो फिल्टर मॉडल डायरेक्टली मैच हो जाता। फिल्टर मॉडल क्या है? ब्रॉडबैंड मॉडल, राइट। सिग्नल एट्यूनेशन मॉडल जो कि ट्रिस्मैन का मॉडल है, राइट। देन है आपका सिलेक्टिव फिल्टर मॉडल, ये किसने दिया था? मोरे। और लेट फिल्टर मॉडल तो डेटिच एंड नॉर्मैन का ही है, राइट। सो ये आपका करेक्ट हो जाता है। देन है आपका मैच द फॉलोइंग टाइप, इनको भी मैच करना है। एक है सिलेक्टिव अटेंशन, देन डिवाइडेड अटेंशन, थर्ड है सस्टेन अटेंशन, देन फोर्थ है अल्टरनेटिंग अटेंशन। सो ए है फोकसिंग ऑन सिंगल टास्क व्हाइल इग्नोरिंग डिस्ट्रैक्शंस। बी है आपका स्प्लिटिंग अटेंशन बिटवीन मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। सी है मेंटेनिंग फोकस ऑन टास्क ओवर एन एक्सटेंड पीरियड। देन डी है शिफ्टिंग अटेंशन बिटवीन डिफरेंट टास्क ऑफ स्टिमुली। सो ए बी सी डी ये है आपके आंसर। तो बताइएगा क्या सही आंसर है। मैम ऑप्शन ए। ओके, बाकी बाकी बताइए क्या है आंसर। एक का तो आ गया ऑप्शन से, बाकी लगाएं चाहे गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि हम लोग तो सीखने के लिए बैठे हुए हैं।
प्रैक्टिस से ही चीजें सही होंगी। मैम ऑप्शन बी। ओके, सो देखते हैं सही आंसर। आपका है ऑप्शन से करेक्ट, राइट। सेकंड रुकिएगा। सो जैसे सिलेक्टिव अटेंशन सीधा सीधा है। सिलेक्टिव अटेंशन आपका क्या है? फोकस ऑन अ सिंगल टास्क, एक टास्क पे हमें फोकस करना है और अदर चीजों को जो हमारे यहाँ चल रहा है उनको डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना है, राइट, यही है। डिवाइडेड अटेंशन क्या था? स्प्लिटिंग अटेंशन बिटवीन मल्टीपल टास्क। डिवाइडिंग अटेंशन सीधा हमने पढ़ा हुआ था, मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली, मल्टीटास्किंग, ये कीवर्ड हमने पढ़े हुए थे, राइट। सो डायरेक्टली उससे ये हो जाता है। देन सस्टेन अटेंशन क्या है? सी, मेंटेन फोकस ऑन टास्क ओवर एक्सटेंड पीरियड, थोड़े टाइम के लिए हम एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए पूरा का पूरा अटेंशन देते हैं, जैसे 2-3 मिनट, मान लीजिए 2 घंटे स्टडी में लगाए हुए हैं, तो ये क्या है? सस्टेन अटेंशन, मतलब एक ही चीज में फोकस करते जा रहे हैं कुछ टाइम पीरियड तक, राइट। जैसे कोई कोई होता नहीं, जैसे घूरने लगता है, राइट, तो वो क्या है? उनका सस्टेन अटेंशन कि एक ही स्टिमुलस पे वो फोकस किए हैं कुछ एक्सटेंड पीरियड तक, राइट, जो कि नॉर्मल नहीं। देन अल्टरनेटिंग अटेंशन, शिफ्ट अटेंशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुली, हमारा शिफ्ट होता रहता है अटेंशन, जैसे दो चीजों पे बैक एंड फोर्थ होता रहेगा, शिफ्ट होता रहेगा, राइट। तो ये है आपका ए सही आंसर। क्लियर? यस मैम। जी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमिली इज द स्टडी फॉर एग्जाम मेंटेनिंग हर कंसंट्रेशन ऑन मटेरियल फॉर सेवरल आवर विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्ट, selective attention, divided, sustain, alternating। सस्टेन अटेंशन। ओके, बाकी मैम ऑप्शन डी। ओके, सो आपका करेक्ट आंसर है सस्टेन अटेंशन। सो सस्टेन अटेंशन की क्या डेफिनेशन है? जैसे यहाँ पे है एमिली फोकस कर रही है, स्टडी, एमिली का स्टडी, एमिली स्टडी कर रही है अपने एग्जाम के लिए, तो वो मेंटेन किए हुए हैं अपना कंसंट्रेशन ऑन द मटेरियल ऑफ सेवरल आवर्स। तो ये सेवरल आवर्स क्या है? एक्सटेंड पीरियड, एक्सटेंडेड पीरियड, मतलब टाइम से और ऊपर चले जाना कुछ विदाउट डिस्ट्रैक्शन। जैसे हो जाता है हम लोग कभी कभी, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है कि सोचा था आधा घंटा पढ़ने के लिए, 1 घंटा कब निकल गया पता नहीं चलता, राइट। तो एक्सटेंड ऊपर चला जाता है टाइम, राइट। तो ये क्या है? सस्टेन अटेंशन। डिवाइडेड नहीं, यहाँ पे अल्टरनेटिंग में क्या होगा? दो स्टिमुलस हैं या दो चीजें हैं, उस पर बैक एंड फोर्थ होता है हमारा अटेंशन, यहाँ से वहां से यहाँ होता रहता है। जैसे आप स्टडी भी कर रहे हो, साथ में आप कुकिंग भी कर रहे हो या अपने बच्चे को संभाल रहे हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो होता है अल्टरनेटिंग, दो चीजों में शिफ्ट होते रहना, राइट। क्लियर? यस मैम। जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सस्टेन अटेंशन ऑल्सो नोन एज? सस्टेन अटेंशन को क्या बोलते हैं? डिवाइडेड अटेंशन, अल्टरनेटिंग, सिलेक्टिव और विजिलेंस। मैम विजिलेंस। ओके, बाकी मैम ऑप्शन डी, विजिलेंस। ओके, सो विजिलेंस आपका करेक्ट आंसर है। ओके, सो इसका दूसरा नेम क्या है? सस्टेन अटेंशन का विजिलेंस। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which cognitive process is involved in the cocktail party phenomena, right?
सेंसेशन, ऑप्शन सी। परसेप्शन, अटेंशन। ऑप्शन सी, ओके। ऑप्शन सी। जी मैम बाकी ऑप्शन सी। ओके। सो करेक्ट है आपका, ऑब्वियसली इसमें ही हमने पढ़ा हुआ है, राइट। कॉकटेल पार्टी फिनोमेना अटेंशन में पढ़ा था। कॉकटेल पार्टी फिनोमेना में क्या होता है? कॉकटेल पार्टी फिनोमेना अलाउ इंडिविजुअल टू सिलेक्टिवली फोकस रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, राइट। एक जगह पे वो फोकस किए हैं, जैसे किसी एक पर्सन से वो कन्वर्सेशन में लगे हुए हैं उस पार्टी में, बाकी अदर चीजों पे वो फोकस नहीं किए हैं। वाइल फिल्टरिंग आउट इररेलेवेंट स्टिमुलस, तब भी कोई उसका नाम लेता है बार बार तो वो उसके कानों तक पहुंच जाता है, राइट, पास ऑन हो जाती है इंफॉर्मेशन। तो ये क्या था आपका कॉकटेल पार्टी इफेक्ट या कहें फिनोमेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइकोलॉजिकल थियरी इज रिलेटेड टू कॉकटेल पार्टी फिनोमेना? सोशल लर्निंग, कॉग्निटिव डिसोनेंस, सिलेक्टिव अटेंशन, टू फैक्टर थियरी ऑफ इमोशन। मैम सिलेक्टिव अटेंशन थ्योरी। मैम सी। ओके, सी करेक्ट आंसर है आपका, राइट। अटेंशन में बहुत सिंपल है, कॉकटेल पार्टी फिनोमेना क्लोजली रिलेटेड अटेंशन से, क्योंकि हम अटेंशन में ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। देन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट माइट इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉकटेल पार्टी फिनोमेना इन अट्रैक्शन? ए है द अट्रैक्टिवनेस ऑफ पर्सन वन इज कन्वर्सेशन विद, बी है द वॉल्यूम ऑफ बैकग्राउंड नॉइज, सी है द टाइप ऑफ कॉकटेल बीइंग सर्व, देन डी है नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग पार्टी। मैम ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शंस भी करेक्ट आंसर आपका, राइट। ये हम लोगों ने लगाए भी थे जब इसके कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जब एंड में जो एमसीक्यू रखे हुए थे, राइट, उसको ये रिपीट किया था। मैम सो जी, सो व्हाट माइट द इन्फ्लुएंस, किस चीज से इन्फ्लुएंस होती है इफेक्टिवनेस कॉकटेल पार्टी फिनोमेना में? तो वॉल्यूम क्या है? बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड से बार बार आपका नेम कौन बोल रहा है, वॉल्यूम क्या है, वो कितना तेज बोल रहा है, तो उस पे आपका फोकस जाएगा, टेंशन जाएगा, ना कि टाइप ऑफ कॉकटेल बीइंग सर्व, कितनी कॉकटेल सर्व हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। कितने नंबर ऑफ पीपल उस पार्टी को अटेंड कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं, राइट। सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस भी है कि द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉकटेल पार्टी फिनोमेना अट्रैक्शन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज, कौन सी चीज अट्रैक्शन करती है? वॉल्यूम ऑफ बैकग्राउंड नॉइज, हायर लेवल ऑफ नॉइज में make more difficult to individual to focus their attention single conversation, potential reduce the impact of attraction, right। तो आपका वॉल्यूम होगा यहां सही आंसर। देन है आपका व्हाट डज कॉलिन चेरी कॉन्सेप्ट shadowing primarily focus on? multitasking ability, selective attention, auditive processing, memory retention। मैम ऑप्शन सी। ओके, मैम ऑप्शन ए। ओके, सो देख लेते हैं, सही आंसर है आपका सिलेक्टिव अटेंशन। कॉलिन चेरी का जो कॉन्सेप्ट था शैडोइंग, उसका प्राइमरी फोकस क्या था? याद कीजिए, मल्टीटास्किंग एबिलिटी तो ये किस में आ जाएगी? डिवाइडेड अटेंशन, राइट। सिलेक्टिव अटेंशन जो आपके थे, शैडोइंग का कॉन्सेप्ट था, डाइकोटिक लिसनिंग टास्क था, राइट, वही सारी चीजें। ऑडिटिव प्रोसेसिंग स्पीड, ऐसा कुछ नहीं। सो सिलेक्टिव अटेंशन एक्सप्लेन किसको करता है? शैडोइंग। शैडोइंग क्या था? रिफर टू द टास्क वेयर पार्टिसिपेट लिसन वन ऑडिटरी स्ट्रीम, दोनों ईयर में आपको मैसेज जा रहे हैं, राइट, हेडफोन के थ्रू। एक एक ईयर का जो है, जो अटेंडेड ईयर है, जैसे मान लीजिए लेफ्ट वाला अटेंडेड ईयर है, इसको आपको बोलना है कि क्या इसमें सुनाई दिया, राइट। और बाकी दूसरा जो राइट में है उसको आपको इग्नोर करना है। और जब वो बोल देते हैं कि हाँ इसमें ये सुनाई दिया, राइट, इसमें एबीसीडी सुनाई दिया, तो ये क्या है? आउट लाउड फॉर्म में बोल दिया। यही शैडोइंग का कॉन्सेप्ट है जो कि कॉलिन चेरी ने दिया हुआ है, राइट। याद आया? यस मैम। यस मैम। जी,
जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ शैडोइंग। शैडोइंग की प्रोसेस को बेस्ट डिस्क्राइब कौन करता है? ए, लिसनिंग टू मल्टीपल कन्वर्सेशन simultaneously, बी, repeating a message while ignoring the background noise, right? Then C आपका क्या बोल रहा है? Translating spoken language into written text. Then D क्या है? Memorize a passage while hearing repeatedly. So बताइएगा सही आंसर। Option C. ऑप्शन सी, ओके मैम ऑप्शन ए। ओके। सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अभी बताया, राइट। शैडोइंग की प्रोसेस क्या है? रिपीटिंग अ मैसेज। एक कान, एक जो ईयर है, राइट, लेफ्ट एंड राइट, एक को हमें क्या करना है? रिपीट करना है। मान लीजिए इसमें आपको ABCD बोला, इसमें 1 2 3 सुनाई दी। अब जो जो बंदा होगा, जो एक्सपेरिमेंट जिस पे हो रहा होगा, उनसे क्या बोला जाएगा कि इसको तो आपको इग्नोर करना है, इसको बताना है कि इस वाले ईयर में कौन सी वॉइस आई। और जब वो इन सारी वॉइस को रिपीट 1 2 3 वो बताता है कि हाँ 1 2 3 आए, और बाकी इसको वो इग्नोर कर देता है, तो ये क्या है? ये है शैडोइंग, राइट। यहाँ पे देखिएगा, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। यहाँ पे देखना, ये शैडोइंग की प्रोसेस पूरा का पूरा जब हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। सबसे पहले वही पढ़ा था, राइट। उसी पे सारे फिल्टर मॉडल जो थे वो बेस्ड है। एक बार रिवाइज जरूर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये कॉकटेल पार्टी इफेक्ट, देन ये तो मोरे आ गए, इससे पहले है आई थिंक, ये है आपका शैडोइंग, राइट। इसी को हम क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग डाइकोटिक लिसनिंग टास्क। अब डाइकोटिक मतलब, डाई मतलब होता है क्या? दो, राइट। लिसनिंग विथ 2 ईयर्स। अब आप दोनों ईयर से सुन रहे हो, तो ये क्या है? डाइकोटिक लिसनिंग टास्क। अगर कभी आ जाए मोनोटिक लिसनिंग, तो ये क्या है? एक ईयर से सुनना, राइट। अब यहाँ पे क्या है? ये मान लीजिए लेफ्ट ईयर है, ये राइट है, ओके। इसको उसको इग्नोर करना है, जो इसके ये ईयर में कौन सा मैसेज दिया कि द मीनिंग ऑफ लाइफ इज, राइट। और एक में क्या दिया? द येलो डॉग चेस्ट। अब उसको बोला कि ये इग्नोर करना है और इसको आपको बताना है। मतलब सिलेक्टिव अटेंशन से यही है ना कि एक पे फोकस करना है, बाकी अदर को इग्नोर करना है। उसी का ही एक्सपेरिमेंट था सिलेक्टिव अटेंशन का, राइट। तो इसने, जो इस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो इसने क्या बताया कि हाँ इसमें येलो डॉग चेस्ड है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप बोलोगे शैडोइंग, राइट। कि शैडोइंग सब्जेक्ट इंस्ट्रक्ट टू रिपीट आउट लाउड, रिपीट करेगा वो अपनी आवाज में कि कौन सी ईयर में क्या बोला, एक पे फोकस करके। तो आपका आंसर क्या था? रिपीटिंग अ मैसेज व्हाइल इग्नोरिंग बैकग्राउंड नॉइस। तो इसको वो रिपीट कर रहा है और इसको वो इग्नोर कर रहा है, राइट। यही था ना? क्लियर हुआ? Yes, ma'am. जी। इसको रिवीजन करना, ठीक है। और थोड़ा सा अपने मेन जो कॉन्सेप्ट है नोटबुक में अपने नोट्स बनाया करो, ताकि और अच्छे से क्लियर होते हैं कॉन्सेप्ट। Yes, ma'am. डायग्राम से याद रखना, डायग्राम से ज्यादा अच्छे से दिमाग में जाता है। तो यही था, राइट। रिपीटिंग अ मैसेज, रिपीट कर रहे हैं हम एक मैसेज जिस पे हमने फोकस किया हुआ है और बाकी अदर को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये है बेस्ट डिस्क्राइब शैडोइंग, ओके। ये पूरा उसी का है। रिपीटिंग अ मैसेज व्हाइल इग्नोरिंग द बैकग्राउंड नॉइज। सो इन शैडोइंग द पार्टिसिपेट रिपीट स्पेसिफिक मैसेज दे हियर, जो उसने सुना उसको वो रिपीट करेगा, और व्हाइल एक्टिविटी और अदर एक्टिविटी को वो क्या करेगा? इग्नोर करेगा, जो उसके साथ और दी जा रही थी। और ये सिलेक्टिव अटेंशन का है, ओके। अब कुछ पीवाईक्यू भी है, वो भी देख लेते हैं, या भी एमसीक्यू देखें।
So first question है, which one of the following is not characteristics of attentions? Processing capacity and selectiveness, automatic process, initial detection of stimuli या control? Control. मैम ऑप्शन Okay. 4. Okay. So यहाँ पे देखते हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेस कैसे है आप वो देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, ये क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है अटेंशंस की। तो ऑटोमेटिक प्रोसेस कैसे, ये लगेगा सबको कि ये तो सही है होगा, राइट। ये कैसे सही हो गया, कंट्रोल होना चाहिए था या कुछ और, राइट, कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते अटेंशंस को। देन प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ सिलेक्टिवनेस, राइट। तो यहाँ पे है क्या, नॉट पूछा है, राइट। कौन सी कैरेक्टर, सो यहां देख लेते हैं। So the characteristics of attention does not fit among the options provide automatic process, right? So यहाँ पे प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ सिलेक्टिवनेस फर्स्ट वाला जो है, राइट, प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ सिलेक्टिवनेस, ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है अटेंशंस की, राइट। सो दिस अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ अटेंशंस, अवर कॉग्निटिव सिस्टम हैज लिमिटेड कैपेसिटी, राइट। यही हम लोगों ने जब कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी अटेंशंस की, राइट, जब सबसे बेसिक स्लाइड की थी उसमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, राइट, कि जो हमारा जो अटेंशंस है उसकी कॉग्निटिव एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। सो अटेंशन हेल्प सिलेक्टिंग एंड प्योरिटाइजिंग स्टिमुलस फॉर प्रोसेसिंग, राइट। उसमें क्या होता है, हम अटेंशन किसी एक कुछ ही चीजों पे दे पाते हैं, सभी चीजों पे नहीं दे पाते। सो दिस एविडेंट द सिचुएशन वेयर वी फोकस ऑन सर्टेन स्टिमुली व्हाइल इग्नोर अदर, इसी वजह से हम कुछ ही स्टिमुलस पे फोकस करते हैं और बाकी को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, राइट। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। देन है आपका ऑटोमेटिक प्रोसेस, राइट। सो ये क्या है, ऑटोमेटिक, ये हमने पढ़ा हुआ था। ऑटोमेटिक प्रोसेस रिफर टू द एबिलिटी परफॉर्म टास्क और प्रोसेस इंफॉर्मेशन विथ लिटिल नो कॉन्शियस एफर्ट, यही पढ़ा था, ऑटोमेटिक और कंट्रोल प्रोसेस, राइट। तो ऑटोमेटिक प्रोसेस क्या है, एक हमारे अंदर एक एबिलिटी है कि हम जब परफॉर्म करते हैं टास्क को या कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है तो उसमें कॉन्शियस एफर्ट बहुत कम लगता है, तुरंत के तुरंत हो जाता है। और व्हाइल ऑटोमेटिक प्रोसेस इज अ फीचर्स ऑफ कॉग्निशन, ये कॉग्निशन का फीचर्स है, ना कि आपका अटेंशन का। इट इज नॉट नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक अटेंशन, एक तरीके से डायरेक्टली ये अटेंशन से नहीं, अटेंशन वाले टॉपिक में नहीं आता, या कहीं डायरेक्टली अटेंशन से बहुत क्लोजली रिलेटेड नहीं है, राइट। ये फीचर्स किसका है, कॉग्निशन। अब कॉग्निशंस को ही हम अटेंशंस में पढ़ते हैं, कॉग्निशंस में ही हम अटेंशन पढ़ते हैं, राइट। तो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा क्लोज जो है ऑटोमेटिक, ये आपका कॉग्निशन से होगा, ना कि अटेंशन, राइट। सो अटेंशन ऑफन इन्वॉल्व डेलिबरेट एलोकेटिंग ऑफ कॉग्निटिव रिसोर्स रादर देन ऑटोमेटिसिटी, राइट, क्लियर। सो इस वजह से ये क्या था आपका, कि कौन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है अटेंशंस की। तो ये तो हमने देखा कि प्रोसेस कैपेसिटी होती है और हम किसी चीज पे ही अटेंशंस देते हैं सिलेक्टिवली। इनिशियली हम डिटेक्ट करते हैं सबसे पहले स्टिमुलस, कुछ ना कुछ स्टिमुलस होगा तभी तो हमारा अटेंशन होगा, और अटेंशन कंट्रोल भी होता है, राइट। जो ब्रॉडबैंड के मॉडल वगैरह में देखा उसमें कंट्रोल भी तो था, फिल्टर कैसे हो रहे थे। ऑटोमेटिक नहीं आपने देखा, ऑटोमेटिक क्या है, एक तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होना, राइट, क्लियर। अब ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आ सकता है, डिसीजन मेकिंग, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस एक तरीके से कैसे हम प्रोसेस कर रहे हैं। देन आपका नेक्स्ट क्या था, ऑप्शंस, इनिशियल डिटेक्शन ऑफ स्टिमुली। सबसे पहले द की रोल ऑफ अटेंशन इन्वॉल्व प्रोसेस ऑफ डिटेक्शन एंड ओरिएंट
टुवार्ड स्टिमुली एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, उसी चीज को तो हम डिटेक्ट करेंगे। विदाउट इनिशियल डिटेक्शन फर्दर प्रोसेस ही नहीं होगा, राइट। सो इनिशियल डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलस होना चाहिए कहीं ना कहीं। देन सबसे ज्यादा जो इसमें कंफ्यूजन था कंट्रोल, राइट, कि कंट्रोल नहीं है अटेंशन का प्रोसेस, कि हम अटेंशन को कैसे कंट्रोल करें। तो कंट्रोल रिफर टू द एबिलिटी टू डायरेक्ट अटेंशन वॉलेंट्री, हम लोग जो अपना अटेंशन वॉलेंट्री लगाते हैं, जैसे स्टडी में जो आप लगा रहे हो अटेंशन, ये क्या है, वॉलेंट्री, आप अपनी इच्छा से लगा रहे हो, इच्छा से लगा रहे हो, अपने आप से लगा रहे हो, तो यहाँ कंट्रोल ही तो किए हुए हो कि हमें अदर चीजों को अटेंशन नहीं देना, सिर्फ यहाँ स्लाइड पे देना है, तो अटेंशन कंट्रोल होता है, राइट। जो टाइप में आते हैं आपके कई सारे अटेंशन के टाइप, चाहे सस्टेन अटेंशन हो चाहे कुछ हो, उसमें हम अटेंशन कंट्रोल ही तो करते, राइट, क्लियर। सो दिस इज अ क्रूशियल इन सिचुएशन वेयर वी नीड टू फोकस स्पेसिफिक टास्क स्टिमुली माइंड द डिस्ट्रैक्शन, हम एक किसी स्पेसिफिक टास्क पे फोकस करते हैं। कंट्रोल ओवर अटेंशन, अडेप्ट एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट, डिमांड पैटराइज द टास्क अकॉर्डिंगली, जैसा हमारा टास्क उस हिसाब से हम अपना कंट्रोल भी बनाए रखते हैं, राइट। सो जो जितनी भी ऑप्शंस है उसमें से ऑटोमेटिक प्रोसेस स्टैंड आउट, नॉट बीइंग कैरेक्टरिस्टिक, डायरेक्टली एसोसिएट नहीं है अटेंशन से। इंसिस्ट ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव, एक तरीके से ये ब्रॉडर एस्पेक्ट है कॉग्निशंस का, कौन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये डायरेक्टली कनेक्ट अटेंशन से तो नहीं है, राइट, क्लियर। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। Yes, ma'am. सो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस बना है आपका, राइट, जो फर्स्ट स्लाइड में ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। सो तभी बोलते हैं कि चीजें सारी इंपॉर्टेंट ही हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, विच अटेंशन इज शिफ्ट, अटेंशन की स्पेलिंग यहाँ गलत, राइट, विच अटेंशन इज शिफ्ट विदाउट मूविंग आई, commonly referred to as seeing something out of the corner of one eye, covert attention, over attention, divided attention, span of attention. Ma'am, span of attention. Okay, बाकी थोड़ा सा सिंपली करें कि कौन सा अटेंशन है जिसमें हम विदाउट मूविंग अपनी आई को बिना मूव किए कॉर्नर से देख लेते हैं। अब बताइए, थोड़ा सा हिंट मिल गई। मैम ऑप्शन 3 डिवाइडेड अटेंशन। ओके, सो आपका सही आंसर है कवर्ड अटेंशन, ये हम लोगों ने पढ़ा था थर्ड वाली स्लाइड में। टाइप ऑफ अटेंशन कितने सारे पढ़े थे, ऑब्जेक्ट बेस्ड, कवर्ड, एक्सोजेनियस, रिफ्लेक्सिव, काफी सारे, जिसमें हर एक अटेंशन के टाइप थे। सिलेक्टिव, डिवाइडेड है, तो हम लोगों ने बेसिक में पढ़ा हुआ था, और जब हम डीप में गए थे नेक्स्ट स्लाइड में, राइट, तो उसमें ये सारे हमने पढ़े थे। इनफैक्ट हमने बताया हुआ भी था कि कवर्ड अटेंशन, ओवर्ट अटेंशन, इनसे क्वेश्चंस भी बना है, राइट। तो ये क्या होता है, आप अपनी साइड वाली आई से देख लेते हैं, कॉर्नर वाली आई से, विदाउट मूविंग आई, बिना आई को मूव किए, तो ये क्या होता है, कवर्ड अटेंशन। जैसे यहां से कार वाला जा रहा है, राइट, अब यहाँ सडनली कोई एक बच्चा आता है, तो कार वाला जो है वो तो ड्राइव बिल्कुल सामने कर रहा है, तो वो जो बच्चा यहाँ से एंटर्ड हुआ उसने कैसे देख लिया, तो ये होता है साइड वाली पेरीफेरी विजन, राइट, हम साइड से देख लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कवर्ड अटेंशन। क्लियर, ये सब पढ़ाया है ऑलरेडी, आपको रिवीजन करना है पूरा, ओके, और इनसे क्वेश्चंस बनने ही है। देन नेक्स्ट है क्या, सिलेक्टिव अटेंशन इन विजन
एंड ऑडिशन रिस्पेक्टिवली हैव बीन डब्ड एज। अब जो सिलेक्टिव अटेंशन है वो विजन के कॉन्टेक्स्ट में क्या है और ऑडिशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? ऑप्टिक या हैप्टिक, स्पॉटलाइट एंड गेटवे, स्पेशल या ऑकेस्टिक, सेंट्रल या पेरिफेरल? अब बताइएगा। मैम ऑप्शन ए, ऑप्टिक एंड हैप्टिक। ओके ओके बाकी Option 3. ऑप्शन 3। ओके, सो देखते हैं सही आंसर। आपका ऑप्शंस है स्पॉटलाइट। ये हमने बोला था ना, वर्बली समझाया था। जब किस एग्जाम्पल से? विजन। जब हम सिलेक्टिव अटेंशन देते हैं, जैसे स्टेज पे कोई आता है तो वहां पे एकदम से वो गोल गोल सी जो लाइट आती है, स्पॉट लाइट, उसी को तो बोलते हैं। और वहीं पे सिलेक्टिव अटेंशन जाता है पूरी ऑडियंस का। राइट, याद आया? इसी को हम बोलते हैं स्पॉटलाइट। और जो ऑडिशन जो हम सुनते हैं वो क्या? गेटवे। मतलब ईयर से जो इंफॉर्मेशन अंदर जाती है उसको हम बोलते हैं गेटवे। ओके। ऑप्टिक ये है आई से, लेकिन रिलेटेड नहीं, क्योंकि हैप्टिक जो है वो टच से रिलेटेड होता है। राइट। स्पेशल जो है वो हमारी स्पेस से रिलेटेड है, हम कहाँ बैठे हैं, क्या बैठे हैं। ऑकेस्टिक जो हम सुन रहे हैं। सेंट्रल मतलब सेंट्रल विजन होता है, एक पेरिफेरल विजन। सेंट्रल मतलब कोन्स वगैरह जो आते हैं। राइट। पेरिफेरल जो साइड वाली चीजें होती हैं, सेंट्रल। राइट, जो सेंट्रल में हम देखते हैं, और पेरिफेरल जो हम साइड में देखते हैं। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या है? स्पॉटलाइट और गेटवे। राइट। तो कभी भी ये आ जाए विजन के फॉर्म में स्पॉटलाइट या ऑडिशन के फॉर्म में गेटवे। राइट, क्लियर? देन आपका मैच द कॉलम है जी। सो यहाँ पे टाइप ऑफ अटेंशन है। ओके। तो एक है फोकस अटेंशन, दूसरा है ओवर्ड अटेंशन, देन है डिवाइडेड अटेंशन, देन डी है कवर्ड अटेंशन। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मैसी हो चुका है ये, तो हम डायरेक्टली ही देख लेते हैं इसको। राइट। सो आपका ये डी ऑप्शन सही है। ओके, कैसे? फोकस अटेंशन क्या है? अटेंशन डीलिंग सम स्पेसिफिक इनपुट एंड एक्सक्लूड अदर। राइट, दूसरा है सही आंसर, कि बाकी एक पे फोकस करना है, बाकी अदर को एक्सक्लूड करना है। राइट। और बी का तीसरा है ओवर्ट अटेंशन। ओवर्ट में क्या? अटेंशन दैट डिपेंड ऑन ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स, आई मूवमेंट इसमें होता है। राइट। सी का फोर्थ है डिवाइडेड में अटेंशन शेयर बिटवीन मोर सेम्यूल्टेनियस टास्क, जैसे देखा वैसा हमने लगा दिया। राइट। और कवर्ड अटेंशन क्या है? अटेंशन शिफ्ट इंटरनली, अंदर ही अंदर हो जाता है, विदाउट आई मूवमेंट, जो अभी हम पढ़ के आए हैं। ओके। अब देखना इस तरीके से आते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस। सिंपल है, पूरा पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा रिवीजन या थोड़ी सी लापरवाही में क्वेश्चंस होता है खराब। राइट, क्लियर? देन Yes, आपका ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्टली। अब आपको करेक्टली सीक्वेंस यहाँ अरेंज करना है, जो कि सीक्वेंस बेस्ड आते हैं क्वेश्चंस। इनकमिंग इंफॉर्मेशन, रिहर्सल ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन, रिहर्सल सिलेक्टिव अटेंशन, इनकमिंग इंफॉर्मेशन, सिलेक्टिव अटेंशन रिहर्सल इनकमिंग, और इनकमिंग सिलेक्टिव और रिहर्सल। सो बताइएगा सही आंसर। क्या होगा सही आंसर?
कंफ्यूजन? मैम शायद बताएं कुछ। ऑप्शन 3 कंफ्यूज हूँ। ओके, सो आपका ऑप्शन 4 सही है। सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन आएगी ना, इनपुट आएगा अपने एनवायरमेंट से। जब इतने सारे इनपुट आए तब आप सिलेक्टिव अटेंशन किसी एक चीज पे अटेंशन दोगे, दो चीजों पे दे दोगे बहुत से बहुत। देन इसके बाद ये रिहर्सल बफर वगैरह होगा, फिल्टर होंगे, राइट। सो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है। क्लियर जी। सो यहाँ आपके एमसीक्यू और जो रिसेंट पेपर में कुछ पीवाईक्यू आए थे इससे रिलेटेड, जो कि अटेंशन हमने पढ़ा था, स्पेशली अटेंशन वाले क्वेश्चंस यहाँ पे हमने डाले हुए थे, राइट। सो वो होते हैं आपके पूरे। सो आई होप क्लियर हुआ होगा सारी चीजें और पता भी चला होगा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा रिवीजन कीजिए, राइट। और नेक्स्ट टॉपिक आपको जो रिकॉर्डिंग भेजी हुई थी, राइट, जो सेंसेशंस की रिकॉर्डिंग थी, सो उसको आपको एक बार रिवीजन करके आना है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका ही है। ओके, सेंसेशन जो ऑलरेडी हमने रिकॉर्डिंग शेयर की हुई है आपको। सो आप कल उसको रिवीजन करके आएंगे, देख के आएंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक उसमें मिसिंग है एंड वाली। सो उसको ही हम डिफाइन करेंगे, फिर पूरे टॉपिक डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास रिकॉर्डिंग है। ओके, ताकि हमारा सिलेबस जल्दी से कवर हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू। थैंक यू मैम। क्या स्टार्ट करेंगे?